आप पहले फॉर्म ले जाइएगा, फिर सबमिट करेंगे तो उसके समय आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। थैंक यू। उसको देंगे तो प्रॉब्लम फिर रहेगी। ओके, नाउ लोअर हैंड। ओके यस यस, लोअर हैंड बेटा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप समझ आएंगे सारी बातों को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, मान लिया। ओके बेटा, यस मान लिया। मैम एक और बार बता दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने बोला 7 सितंबर से सीबीएसई बोर्ड ने मैसेज दिया बेटा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन 9 to 12 ऑल द क्लासेस स्टूडेंट्स, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिल होंगे, ठीक है, फ्रॉम स्कूल ऑफिस, राइट। तो 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्कूल पेरेंट्स के साथ आना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन होगा 9 से 12 सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, राइट। ये मैसेज है बोर्ड का जो हमें आपको करने करना है, ठीक है बेटा। ओके माल्या, अगर आप फर्स्ट टाइमिंग क्या यूनिट के होगी? हैं, टाइमिंग स्कूल टाइमिंग बेटा 9 to 12। मैम उसी टाइम पे होगी? हाँ, दैट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल टाइमिंग में ही, ठीक है। अगर आप फर्स्ट यूनिट से हैं तो फर्स्ट यूनिट ऑफिस जाना होगा, और अगर आप सेकंड यूनिट से हैं तो आपको सेकंड यूनिट आना होगा, राइट। ओके मैम। अब तो कहीं नहीं है ना बेटा। ओके नो माल्या, मैम, थैंक यू। ओके बेटा, लोअर एंड नाउ, लोअर एंड माल्या। यस शशांक, मैम यस शशांक बेटा। 7 सितंबर से, मैम 7 हेलो, सितंबर से स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन। मैम 7 हाँ हाँ, सितंबर से स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन। यस मैम। यस यस, ओके ओके शशांक, लोअर एंड बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम जैसे हमें सेकेंड यूनिट जाना है तो सेकेंड यूनिट में जाना होगा ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? हाँ हाँ, आप जिस यूनिट से हैं आपको उस यूनिट में आना होगा, है ना बेटे। नो मैम, न्यू स्टूडेंट, मैम 8th में हम फर्स्ट यूनिट में थे, तो अब 9th में सेकेंड यूनिट जाना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए? वो तो ठीक है। अब आप ये बताओ 9th क्लास में आपने एडमिशन फर्स्ट यूनिट में ले रखा है या सेकंड यूनिट में, वेयर यू आर मैम सेकेंड इन द यूनिट में। 9th। तो बस नाउ यू विल कम टू द सेकंड यूनिट, यस मैम। आपकी जहां 9th क्लास ओके है ना मैम। बेटा, वहीं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आना है, यस मैम। राइट, क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा। अनुष्का, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, मैम आई एम यस बेटा, आस्किंग व्हाट यू वांट। दिस। मैम ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए हो रहा है? ये आपके लिए बोर्ड के लिए होता है। अब 9th 10th 11th 12th ये बोर्ड से ही है, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, 8 तक स्कूल वाले कर लेते हैं अपने आप से, बट 9 से स्टूडेंट्स के थ्रू डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ फॉर्म फिल किए जाते हैं जो सीबीएसई जाते हैं, ठीक है। तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन होता है सीबीएसई से। ये उसी का मैसेज है, 7 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे। तो आप जिस यूनिट के स्टूडेंट्स हैं आपको उसी स्टूडेंट्स में ऑफिस आकर पेरेंट्स के साथ आना होता है, राइट बेटा। ओके मैम। सीबीएसई के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है 9 to 12 ऑल द क्लासेस, ठीक है बेटी। ओके मैम। ओके बेटा, lower and now, yes student, now come to the syllabus।
बेटा हमने बात की थी, मैंने कहा ये सब भी चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, उनको हमें नहीं भूलना है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस माल्या, क्या हो गया बेटू? यस माल्या। मैम मैं ये पूछ रही थी, Yes. मैम मैं पहले 8th क्लास में थी, फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। फिर मैम मैंने सेकंड यूनिट में एडमिशन नहीं करवाया, तो मैं फर्स्ट यूनिट की 9th में हूँ ना। नहीं, अब आपने एडमिशन 9th क्लास में कहाँ लिया है बेटा? वेयर यू आर? 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट यूनिट में हो या सेकंड यूनिट में हो? मैम ई पोर्टल तो हेलो, सेकंड यूनिट वाला खुलता है। ई पोर्टल को छोड़िए, आप रजिस्ट्रेशन, आप मुझे बताइए, आपने जो 9th क्लास में एडमिशन है वो कहाँ से है? फर्स्ट यूनिट से है या सेकंड यूनिट से है बेटा? मैम फर्स्ट यूनिट। माल्या, हाँ तो फिर आपको फर्स्ट यूनिट जाना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है ये बोर्ड का, तो बोर्ड हम सेंटर से ही तो भेजेंगे बेटा। बोर्ड के जो फॉर्म है वो अपने सेंटर से ही जाएंगे ना, दैट्स व्हाई। राइट बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके क्लियर? ओके बेटा, लोअर एंड डाउन। मुस्कान, अनुष्का लोअर हैंड बेटा। मैम फॉर्म का फिल करने जाना कब है? 7 सितंबर, 7 सितंबर से मैम स्टार्ट कल आएगा। नहीं, मैम 7 को जाना है, कल नहीं जा सकते? हाँ कल इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमें क्या क्या चाहिए। फोटोज चाहिए होते हैं आपको, 8th की अगर आपने न्यू 9th में एडमिशन लिया तो टीसी होगी आपकी, आप मिल सकते हो स्कूल जाके बेटा, इसमें मैम कोई क्या क्या मना नहीं लेना है होगा? आपसे। व्हाट? अगेन रिपीट बेटा। मैम क्या क्या नीड चाहिए होगी उसके लिए? वही तो मैं बता रही हूँ, फोटोज नीड होती है। अगर आप दूसरे स्कूल से आए हैं तो आपकी टीसी और आपकी मार्कशीट होगी, और अगर एंट्रेंस के हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर तो फोटोज चाहिए, साइन चाहिए मैम पेरेंट्स। फोटोज लेनी होगी हमें। फोटो तो सब कुछ, हाँ फोटोज तो लगती है बेटा, और न्यू फोटो बनती है, पासपोर्ट साइज। ठीक है। मैम स्कूल ड्रेस में या चलो, फिर घर की ड्रेस में? ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, स्कूल की बोर्ड जाएंगी ये, ठीक है। हाँ ओके मैम। ओके मैम। अनुष्का लोअर हैंड बेटा। मैम टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग 9 to 12। मुस्कान, ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मुस्कान, मैम। ओके बेटा। मुस्कान, आर यू नॉट इन द क्लास नाउ? अनुष्का लोअर हैंड बेटा, अनुष्का। हेलो मैम। यस अनुष्का बेटा, यस बेटा, यस मैम बेटा। आई एम आस्किंग, मैम अगर मैम हमने फर्स्ट यूनिट 8, फर्स्ट यूनिट हमने 8 से पढ़ी होगी, तो मैम हमें अगर 9th में फर्स्ट यूनिट हाँ, में नहीं पढ़ना है, और मैम हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ है सेकेंड यूनिट में 9th की, तो मैम हम कहाँ देंगे फिर रजिस्ट्रेशन? नहीं तो आपको फिर फर्स्ट यूनिट में रजिस्ट्रेशन देना होगा ना, आपने फर्स्ट यूनिट से किया है ना 8th बेटा, और आप वहीं रहना चाहते हो तो आपको फर्स्ट यूनिट से फॉर्म भरना होगा। नहीं मैम, मैम आई एम आस्किंग, अगर मैम एडमिशन नहीं हुआ है सेकेंड यूनिट में और मैम हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, तो मैम हम कहाँ देंगे? एडमिशन करा लें सेकेंड यूनिट में? हाँ, हाँ बिल्कुल, और क्या, एडमिशन तो आपको कराना होगा। तो आपके लिए हाँ बेटा, अगर आप फर्स्ट यूनिट भी जाओगे और अगर आप वहां भी कहोगे तो आपकी बात मानी जाएगी, वो यूनिट्स आर सेम बेटा, ठीक है। अगर आप ये बात स्कूल फर्स्ट यूनिट जाकर भी कहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिट तो हमारी ठीक है, बट स्कूल तो हमारा एक ही है ना बेटा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ कन्वीनियंट लगता है। फर्स्ट यूनिट आना चाहे आप फर्स्ट आ सकते हो, सेकंड आना चाहे आप सेकंड आ सकते हो, ठीक है बेटी। अनुष्का, ओके ओके बच्चा। मैम।
ओके, लोअर एंड नाउ। देखिए स्टूडेंट्स अभी भी एंटर कर रहे हैं, है ना? फिर आप बताइए, अब फिर से रिपीट होगा, फिर से इनको हमें बताना होगा। अभी नेक्स्ट क्लासेस में और भी टीचर्स आएंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, तो कम टू बैक टॉपिक। ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया हमारा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स जो आ रहे हैं रेपिटेशन से वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें से हाफ पार्ट डिलीट कर दिया गया है या ओमिट कर दिया गया है बोर्ड ने। आपको पता है बोर्ड ने 30% सिलेबस ऑम्ट किया है। पता है आपको क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड कुछ निकल गया ना, इसकी वजह से। तो वो फिजिक्स के अंदर केवल हमारा फ्लोटेशन का पार्ट ही डिलीट हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में से केवल फ्लोटेशन का पार्ट फिजिक्स में डिलीट हुआ है ना? तो यू नो वेरी वेल कि अब आप टॉपिक पर आ जाते हैं हम बेटा। तो डिफरेंसेस वी हैव कंप्लीटेड, राइट, बिटवीन द मास एंड द वेट। टेबल दे रखी है आपको, इसमें आपके 5 मार्क्स से ज्यादा तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, और डिफरेंसेस 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं। और अब जबकि आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे इस बार ऐसे बंद में, तो बेटा तो आपकी मेनली 1 वर्ड या एक्सरसाइज ही आएंगी, है ना? तो ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एक सेकंड बस एक छोटी सी बात ऐसे कंप्लीट कर ले, फिर हम आपसे बात करते हैं। डिफरेंस रखिए बिटवीन मास एंड वेट के, कि हम कर चुके थे यस्टरडे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं, बस ये टॉपिक लास्ट है, इसलिए पेज लास्ट है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है फर्स्ट एंड बेस्ट का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतनी सी बात हमसे कहनी थी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अगर हम बात करें तो we can say the weight of an object is the force which attract the object, है ना? In the same manner, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attract the object. तो ये सब हमें फॉर्मूला पता है कि W is equal to mg, और अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम WE से लिख देते हैं। वेट अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हाँ बस 2 मिनट, तो हम WE से लिखते हैं, और W इज इक्वल टू हो जाएगा M into G, और G का फॉर्मूला हमें पता था, तो नाउ वी विल पुट हियर। तब जो अर्थ पर वेट है वो कितना आ जाता है, GME, M अपॉन R, E से मतलब अर्थ से है। ठीक है, अगर हम इस वेट को निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो हम ये देखते हैं कि मून और अर्थ के साथ अगर हम रेशियो निकालते हैं, 1 मिनट बेटा, तो हम कह सकते हैं कि 1/6 आता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पर, वो अर्थ के वेट के 1/6 होता है। बस इतनी सी बात है, और इसी के साथ ही न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है रेपिटेशन के साथ। चलिए मैं आपकी बात सुन लेती हूँ बेटा, आप क्या क्यों परेशान हो? अनुष्का तो हम बात कर चुके थे बेटा। ये कोई बच्चा रघुराज, हेलो मैम। यस बेटा, मैम हमें यस बेटा, सिलेबस नहीं पता है कि क्या आ रहा है साइंस में। अपलोड हो गया होगा ई पोर्टल पर, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। नाउ लिसन, इन द बायो 2 लेसन्स विल कम, सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू। बायो क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ओनली सेकंड लेसन विल कम इज मैटर अराउंड द क्यूब, राइट? ओके मैम। क्लियर बेटा? ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो वो तो आपको पता है, दैट वन फर्स्ट लेसन मोशन, एंड सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड थर्ड ग्रेविटेशन एक्सेप्ट फ्लोटेशन। मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है बेटा, आप चेक कर लेना पोर्टल पर। फिजिक्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं। एक मिनट, आधा ही तो है, ग्रेविटेशन हाफ आएगा बेटा। ओके मैम, फिजिक्स खाली के हमें ग्रेविटेशन आ रहा है।
मेरी बात सुनो, फिजिक्स से ज्यादा डिलीट नहीं हुआ है सिलेबस, केमिस्ट्री से एक चैप्टर डिलीट हुआ है, बायो से एक चैप्टर डिलीट हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, यस मैम। अब सिलेबस क्लियर हो ओके। गया? सिलेबस यस क्लियर मैम। बेटा? यस मैम। अच्छा ये बताओ, अब आपका कौन सा मुझे लगता है केमिस्ट्री में बच्चे कह रहे थे कि सेपरेशन रह गया है बस एक टॉपिक, यस मैम। है ना, बाकी और बायो मैम कंप्लीट है। फिजिक्स में हमारी पता 3 दिन से क्लास नहीं लग पा रही थी। कनेक्टिविटी होती रहती, 40-40 मिनट तो बैठे ही रहते, बल्कि 3 3 क्लास नहीं लग पा रहे, इसीलिए हमारा फिजिक्स छूट गया। तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए ई पोर्टल पर दे रखा है, आपको अपलोड किया है बेटा मैंने, अच्छा। है ना। ओके मैम। ठीक है, मैंने टिश्यू भी अपलोड कर दिया था ई पोर्टल का, आप चेक कर लेना। ओके मैम। ठीक है, ओके बच्चा, पर एक बार हमें कंप्लीट सिलेबस भी करना है। ठीक है बेटू, अभी तो आप क्लास में थे ना जब हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे बेटा। मुस्कान आप गायब हो जाते हो बेटा, जब भी मैं आती हूँ आप गायब हो जाते हो। अनुष्का, यस बेटा, हेलो मैम। यस बेटा। मैम आपकी आवाज मैम बहुत कट कट के आ रही है। हो सकता है, मैं मना नहीं करती, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपकी आवाज भी अब ऐसे ही आ रही है। आप सिलेबस से कंफर्म्ड है, बस ये पूछना है मुझे, तो सिलेबस यू नो वेरी वेल। यस मैम, मैम यस मैम, मैम अच्छा, आई और एम रजिस्ट्रेशन आस्किंग आपको फॉर बात ई समझ आ गई है पोर्टल। ना, क्लियर? मैम यस, वो ई तो पोर्टल इज समझ देयर में ना। आ गई मैम, पर मैम ई पोर्टल में मैम सिर्फ चैप्टर आ रहा है, और आपने मैम क्वेश्चन आंसर बोली थी कि मैं डाल दूंगी, मैम उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। ठीक है, आज ही तो कंप्लीट कर रहे हैं हम, मैं आज अपलोड कर दूंगी नोट भी। ठीक है, ओके बेटा। ओके मैम। और मैम अगर आप रजिस्ट्रेशन से बुक, पहले मैम आप बुक्स, हमें एडमिशन कराना पड़ेगा, एडमिशन कराना होगा मैम एडमिशन, रजिस्ट्रेशन से एडमिशन पहले। लिया ही नहीं आपने कहीं, एक बार बताओ, आपने 9th क्लास में कहीं एडमिशन नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे साथ हैं, इट मीन्स आपका एडमिशन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एडमिशन है इट मीन्स यस आप, मैम। हाँ, आप हमारे साथ तो कैसे हो, आपका एडमिशन होगा बेटा फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, ओके बेटी। ओके मैम। मैम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड भी चाहिए क्या? हाँ, आधार कार्ड चाहिए बेटा, बिल्कुल चाहिए, और सेम डेट होनी चाहिए। हाँ, ओके मैम, मार्कशीट थैंक में भी यू। होगी वही, और आधार कार्ड में भी। मैम सिर्फ फोटोज यस और बेटा, आधार आधार कार्ड कार्ड, चाहिए। आधार नंबर उसमें पुट होता है। हाँ, फॉर्म में फिल किए जाते हैं ये नंबर, आधार कार्ड का नंबर ओके फिल मैम, किया थैंक जाता यू। है फॉर्म में बेटा। ओके मैम, थैंक। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप देखिए यहाँ पर 1/6 याद रखना है। मून पर जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा, वो अर्थ के वेट के 1/6 होता है। और आपको ये बात मालूम है बेटा कि एग्जाम तो आपका 80 मार्क्स का ही होगा, है ना, बट वहां पर एक्सरसाइज रहेंगे आपके साथ, एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, है ना, या वन वर्ड, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, लॉन्ग आंसर तो नहीं आएंगे ये श्योर है ना बेटी, है ना बच्चों, तो ये आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए इस बार। ठीक है, दिमाग से बिल्कुल फीड करना है, टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। पता है आपको एक्सरसाइज ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है रादर देन द लॉन्ग, इसलिए अगर सारे सेम जैसे ऑप्शन होते हैं ना, तब हमें उनमें से चूज करना मुश्किल हो जाता है।
कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हम 1 सेकंड लगता है। दोनों ही चीजें हैं हमारे साथ, अगर हमने अच्छे से किया है तो हम बहुत जल्दी कर पाते हैं, और अगर जरा सा भी कंफ्यूजन रह जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, तो अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग बस यहीं तक आएगा, पेज नंबर 86 बुक के अकॉर्डिंग। ग्रेविटेशन से थ्रस्ट एंड प्रेशर ये सारा हमारा फ्लूइडेशन में जाता है, तो हमारी फिजिक्स से बेटा इस पार्ट को डिलीट किया गया है बोर्ड ने। ये जो सिलेबस हम जो आपके साथ होते हैं पढ़ाते हैं बेटा, ये सिलेबस बोर्ड से आता है, 9th क्लास बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, सारा सिलेबस भी बोर्ड से ही आता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स भी आते हैं। क्लियर? तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको क्लियर है? ठीक है बेटा, तो वी हैव कंप्लीटेड ग्रेविटेशनल पार्ट, ठीक है, इन द फिजिक्स। ये सर बेटा कुछ पूछना है आपको? ये सर पे चेक योरसेल्फ। यस अर्पित बेटा, यस बेटा, आपका नेट नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब मुझे स्टूडेंट्स आपने बताया कि अब आपका केवल केमिस्ट्री में एक पार्ट रह गया सेपरेशन, है ना। तो नाउ वी विल डू दिस, आफ्टर दिस वी विल कंप्लीटेड अवर सिलेबस। ठीक है, बायो में हमने कंप्लीट कर लिया है सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू, राइट। फिजिक्स वी हैव कंप्लीटेड एंड केमिस्ट्री ओनली सेकंड लेसन विल कम। ठीक है बेटा, तो सेकंड लेसन के अंदर भी थोड़ा सा, जब आप कह रहे हो कि आप सेपरेशन से पहले का कंप्लीट हो गया, तो हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा स्टार्टिंग से, तो आपको सेपरेशन का टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा इज मैटर अराउंड द स्प्यूर, तो सबसे पहले हमने मिक्सचर किया था, डेफिनेशन की मिक्सचर की ना। मिक्सचर के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट फिजिकली मिक्स्ड इन एनी पोर्शन। ठीक है, अ मिक्सचर हैज नो डेफिनेट फॉर्मूला, नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ा था, जिसमें हमने होमोजेनस और हेटेरोजेनस और दोनों की डेफिनेशन दी। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें हमने टेबल दे रखी थी बुक के अंदर आपकी, फ्रूट सॉल्यूशन था, और सस्पेंशन, ये सब पार्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपने भी बताया मुझे, कोलाइडल, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, वहां पर सॉल्यूशन भी है, सॉल्युबिलिटी है, याद है आपको पढ़ा था। तो सॉल्यूशन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, इसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंसेस थे। सेपरेशन से पहले हमने ये सब कंप्लीट किया है ना, और उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेपरेशन का। एक ही टॉपिक लेफ्ट है केमिस्ट्री में केवल, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हमारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक की। तो सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक, ये भी आपको बुक में दे रखा है डायग्राम के साथ, मैं आपको कल बुक से पीडीएफ बनाकर दिखाती हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए आप एक बार नोट्स कर देखिए, टाइम है तो मैंने अपलोड कर दिया वैसे आपके लिए। If you have checked on the portal, you will check. अपलोड कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस में, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टॉपिक है, नाउ वी विल डू। उसके बाद हम रिवीजन ले लेंगे, यूनिट टेस्ट की तरह से एक रिवीजन हो जाएगा, और डेट वाइज आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, तो आपका
क्लियर होता जाएगा, आपको अच्छा सा लगने लगेगा, है ना बेटा, समझ आने लग जाएगा आपको, अच्छा फील करेंगे आप, अच्छे से पढ़ पाएंगे, राइट। देखिए मैंने नोट्स भी करके आपके लिए बुक से ही कर दिया मैंने, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ बेटा, 9th स्टैंडर्ड में केवल बैक नहीं आता, 8th की तरह से, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बुक से नहीं आएगा और बुक से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है हमें, हमें तो टॉपिक से चलना है। 9th में आप रजिस्ट्रेशन होना है, आपका बोर्ड से आपका सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक से, ठीक है। तो बुक में भी बहुत अच्छे से दिया था, इसलिए मैंने बुक की पीडीएफ आपको अपलोड भी किया, यू हैव द बुक्स आल्सो, है ना बेटा। तो नोट्स भी मैंने आपके लिए शेयर किए हैं आपके साथ, आप देख सकते हैं वही सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी थी बेटा। ग्रेविटेशन अब हमारा कंप्लीट है, आप डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और यूनिवर्सल लॉ मैंने ये डायग्राम बुक में भी दे रखा था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसे आपको बनाना है ना। ये डायग्राम हमें बनाना होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से शो कर देते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा लर्न में हमें याद हो गया पढ़ते पढ़ते, F = gmn अपना r² बुक में r² से दे रखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस को हमने शो करना है, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसकी हमने क्या दे रखी है आपको, यूनिट, ठीक है ना। और अगर वैल्यू 1 होता है, ये भी हमने किया था, तो क्या हो जाता है F = G के, या कंप्लीटेड दिस थिंग। और यहाँ पर हमने G की वैल्यू लिख रखी है और यूनिट्स भी। आपको हमेशा बेटा यू हैव टू लर्न द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एनी टॉपिक, जिससे भी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो होती नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इम्पोर्टेंस दे रखा था उसमें, बुक में फैक्ट के थ्रू दे रखा था, तो बस इतना ही डिफरेंस है, वही चीज है, आप बुक से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके लिए होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा आपके लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, एक कम मार्क में आ सकता है। यस बेटा, चला गया कुछ ठीक है। इसके बाद में प्लेटफॉर्म की बात की थी, ये आपको पता है, वैल्यू निकाल दी थी हमने, फॉर्मूला भी निकाला था, और 9.8 की वैल्यू आपको पता है बेटा, तो हम वैल्यू को जी की जो वैल्यू होती है 9.8 को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये बताया था मैंने आपको। इट इज क्लियर टू यू ऑल, आई फील, राइट। वेरिएशन हो सकते हैं इसके साथ, ये मेन पॉइंट्स, और यहाँ पर कैपिटल्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसी तरीके से यहाँ पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसके साथ, और मास और वेट डेफिनेशन डिफरेंसेस, राइट। ये हमारा वेट और मास के साथ, और एक लास्ट टॉपिक है हमारी वेरिएशन इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, यही तक का सिलेबस है हमारा, एंड वी हैव कंप्लीटेड लास्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी फिजिक्स के स्टार्ट करने, राइट बेटा, या आप समझ लीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके साथ, 1 और 2, इससे ज्यादा आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड अगर आप कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्टली वी विल गो टू कंप्लीट द सिलेबस, फिर मैं रिवीजन ले लूंगी आपके पूरी साइंस के साथ, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। सिलेबस में बस मुझे आपने इतना बताया है कि आपका केवल 1 पार्ट इन द केमिस्ट्री सेपरेशन इज लेफ्ट, इसके अलावा अगर कुछ लेफ्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा।
only separation is left now with you. Otherwise, I will say we have completed our syllabus of science. Right? मतलब आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का, ठीक है ना? सिलेबस कंप्लीट है हमारा। तो कल मैं आपके साथ सेपरेशन टेक्निक्स है, उसमें डायग्राम्स के साथ शो करते हैं, बुक है आपके पास। मैं भी आपके साथ उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स थे बेटा वो लास्ट वीक, मतलब कहना चाहिए लास्ट वीक में होंगे सितंबर, तो हम आराम से करेंगे। अभी तो हमारे पास कितना 3 है, आज तो 3 सितंबर, बहुत टाइम है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम वापस से रिवीजन भी कर लेंगे सभी चैप्टर्स का, आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। राइट, मैंने आपका सेल भी अपलोडेड है आपके पास, टिश्यू भी अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री का सिलेबस आपके पास होगा, मैं चेक किया होगा, मैं भी चेक कर लूंगी, और अगर नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल डू दिस आल्सो। फिजिक्स भी हैव कंप्लीटेड, बायो भी हैव कंप्लीटेड, राइट? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अब अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है बेटा, यू आर फ्री टू आस्क। अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यस आदित्य बेटा, यस हेलो मैम। आदित्य बेटा, यस बेटा। मैम अभी मैंने ई पोर्टल खोल के देखा था तो उसमें सिलेबस कुछ दिखा नहीं रहा।